वसुधा और देव के जीवन में मानो मुसीबतों का ऐसा तूफान आ गया है जिसने उनके हर एक सपने को, हर एक उम्मीद को एक झटके में तोड़कर रख दिया हो। जहां कभी देव चौहान परिवार का लाडला वारिस था, वहीं अब वह उसी घर से बेदखल कर दिया गया है। चौहान ने सिर्फ उसका सम्मान ही नहीं छीना, बल्कि उसे उसकी पूरी जायदाद, उसका हक और उसका जीवन भर का सुरक्षित भविष्य भी छीन लिया है। एक पल में देव अमीरों की दुनिया से निकलकर सीधे संघर्षों की दुनिया में आ खड़ा हुआ है। अब न उसके पास कोई नौकरी है, न कोई सहारा, न कोई मदद, और उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी पत्नी वसुधा की। वसुधा तो खुद देव के लिए अपना सब कुछ छोड़ आई थी, लेकिन किस्मत ने जैसे दोनों की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया हो। खाने का इंतजाम तक करना मुश्किल हो चुका है। रहने को एक पुराना सा कमरा है, लेकिन पेट भरने के लिए सिर्फ उम्मीदें बची हैं। ऐसे में वसुधा रोने धोने वाली औरतों में से नहीं है। वह मजबूत है, वह देव की ढाल है। लेकिन एक पत्नी का साहस तभी चमकता है जब उसका पति लड़ने की हिम्मत रखे, और देव में वो हिम्मत अब भी जिंदा है। यही वजह है कि अब देव, जो कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, अब पेट भरने के लिए ऑटो चलाने का फैसला करता है। यह फैसला आसान नहीं था, पर उसे समझ है कि अब वह अकेला नहीं है। अब उसकी जिंदगी में वसुधा है, और उसे उसकी हर जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। सुबह सुबह जब देव काम पर जाने की तैयारी करता है, वसुधा उसके लिए अपने हाथों से डब्बा तैयार करती है। वह डब्बा सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि उसमें वसुधा की दुआएं, उसकी उम्मीदें, उसके विश्वास की हर धड़कन बंधी होती है। देव जब ऑटो चलाते हुए कुछ पैसे कमाता है, तो हर सिक्के में उसकी मेहनत और वसुधा के लिए छिपा एक छोटा सा सपना होता है। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसानी से चैन लेने देती है? बिल्कुल नहीं। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां कठिनाइयों का साया उनके कदम कदम पर पीछा करता दिखेगा। उनका हर कदम कांटों से भरी उस राह पर पड़ेगा, जिस पर चलना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और इन सब के बीच कहानी में एंट्री होती है चंद्रिका की, वही चंद्रिका जो बाहर से शांत और संस्कारी दिखती है, लेकिन अंदर से चालाकियों और बदले की आग से भरी हुई है। देव को